प्रिय साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AWA एकेडमी पर। साथियों आज के इस क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में ही आगे हम मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों ने पीछे अच्छे से क्लास किया होगा और सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। कहीं अगर आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट करिएगा। आइए हम आगे चलते हैं। और मेरे भाई आपको क्वेश्चन को बिना स्किप किए देखना है, आप भगाना नहीं है, आप कंटिन्यू देखेंगे, सारी चीजें आपको बेसिक से समझ में आएंगी, ट्रिक के साथ है सारी चीजें। और आपका सुपर टेट का सिलेबस भी यही है, मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूं, एसएससी का भी और टेट सी टेट सुपर टेट का भी। आइए देखते हैं क्या दिया है। एक निश्चित राशि को एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दिया गया है। यदि इसे 5% अधिक दर पर दिया जाता तो 600 रुपए अधिक ब्याज मिलता है। राशि क्या है? अब देखिए आराम से इसको प्यार से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। इस क्वेश्चन को भी आप बिना पेन उठाए करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप बेसिक पहले समझिए। क्या निश्चित राशि को एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दिया गया। मान लेते हैं वह राशि क्या है, यक्स है। क्या है वह? यक्स है। और निश्चित दर पर तो हम मान लेते हैं दर क्या है, आर प्रतिशत है। निश्चित राशि यक्स है, मान लो दर आर प्रतिशत पर वह 3 वर्षों के लिए उधार दिया गया है। करा कि यदि इसे 5% अधिक दर पर दिया जाता है, यानी कि अगर इसको नया दर यानी कि आर धन 5 इतने पर दिया जाता, आर प्लस 5% पर दिया जाता तो 600 रुपए अधिक ब्याज मिलता। कितने दर पर? आर धन 5%। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। समय क्या है? 3 साल। 3 साल के लिए पहले भी दिया गया था, अब भी वही क्या है, 3 साल पे दिया जाएगा। सिर्फ क्या है, जो ब्याज की दर है उसको 5% बढ़ा दिया जाता है। अब इसकी वजह से करा कि 600 रुपए ब्याज अधिक मिलता है, यानी कि जो 8% ब्याज पर जो दिया जा रहा था उतना ब्याज तो मिलेगा ही, लेकिन 5% की वजह से जो नया ब्याज होगा कितना होगा, 600 रुपए अधिक होगा। तो जो 600 रुपए अधिक मेरे भाई मिल रहा है, नया ब्याज 600 रुपए अधिक जो मिल रहा है, किसकी वजह से मिल रहा है? जो 5% ब्याज बढ़ा होगा उसी की वजह से मिल रहा होगा। किसकी वजह से? जो 5% बढ़ा होगा। और 5% 1 साल के लिए बढ़ा है, और ये तीनों साल का मिला के 600 रुपए अधिक मिल रहा है। तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 3 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 यानी कि 15%। कितना हो जाएगा ये? 15%। अब इसी 15% की वैल्यू कितनी होगी? 600 होगी। इसी 15% की वजह से उसको 600 रुपए अधिक मिल रहा होगा, तो हम क्या कहेंगे, 15% की वैल्यू कितनी है? 600 है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, 40 हो जाएगा। तो पूरा क्या होगा, जो राशि है पूरी राशि क्या होगी, वो 100% होगी, 100% होगी। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 गुणे 100 यानी कि कितना हो जाएगा, 4000। तो पूरी राशि क्या होगी मेरे भाई, 4000 रुपए। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या है, 5% की वजह से उसको 600 रुपए अधिक मिल रहा है। कितने साल में? 3 साल में। तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 15 की वैल्यू कितना है, 600 है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। इस तरह से इसको निकाल लेंगे, कुछ भी इसमें कैलकुलेशन की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आसान से, देखने में बहुत भारी भरकम लगेंगे, लेकिन जब आप पेन उठा के करेंगे 5 से 6 सेकंड में अपना उत्तर पा जाएंगे। 8000 रुपए 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 9800 रुपए बनता है। यदि ब्याज की दर अपने आप में दोगुना हो जाती है तो 4 वर्षों में उस मूलधन की राशि क्या होगी। अब देखिए 8000 रुपए जो है यह साधारण ब्याज पर कितना बन जाता है, 9800 रुपए। कितने साल में? 3 साल में। कितने साल में? 3 साल में।
देखिए इसको करने का दो तरीका है, एक एकदम शॉर्टकट आपको बताएंगे, एक थोड़ा सा इसका बेसिक होगा। आपको अप्रोच यही रखना है, कितने कम टाइम इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 8,000 से 9,800 रुपए बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 1800 बढ़ा है। कितना हो रहा है ये? 1800 हो रहा है। यानी कि जो 1800 रुपए जो ब्याज मिल रहा है, कितने वर्षों मिल रहा है? 3 वर्षों मिल रहा है। तो एक वर्ष का ब्याज क्या होगा? एक वर्ष का ब्याज, अब 3 वर्ष का 1800 है, तो एक वर्ष का क्या हो जाएगा? 1800 बटा 3, कितना हो जाएगा? 3 6 18, ये कितना हो जाएगा? 600। अब एक वर्ष का ब्याज 600 है। आगे कह रहा है कि यदि ब्याज की दर अपने आप में दोगुना हो जाती है तो 4 वर्षों में उसी मूलधन की राशि क्या होगी? यानी कि 8,000 4 वर्षों में कितना हो जाएगा यदि ब्याज की दर जो है वह डबल हो जाए। अब एक तो ये तरीका है कि आप इसका ब्याज का दर निकालें, लेकिन दूसरा तरीका यह है कि कह रहा है कि ब्याज जो है अपने आप में उसकी दर डबल हो जा रही है। अगर डबल हो जा रही है तो ये हमारा जो ब्याज है एक साल का, ये भी तो डबल होगा मेरे भाई। जो 600 रुपए एक साल में मिल रहा है, ये कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ब्याज की दर बढ़ेगी तो एक साल का ब्याज कितना होगा? 2 गुणे 600 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्याज की दर अपने आप में क्या हो जा रहा है? दोगुना हो जा रहा है। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 600 कितना हो जाएगा? ये 1200। अब एक साल का ब्याज उसको कितना मिलेगा? 1200 मिलेगा। तो कह रहा है 4 वर्षों में उसी मूलधन की राशि क्या होगी? अब एक साल में 1200 मिला तो 4 साल में क्या हो जाएगा? 4 साल में ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1200 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 12 चौक 4800। तो 4 साल में उसको कितना ब्याज मिलेगा? 4800। अब जो राशि है यह कितनी हो जाएगी? तो 8,000 जो उसका मूलधन है ये तो रहेगा ही, प्लस कितना हो जाएगा? 4800 जो उसको ब्याज मिल रहा है ये उसमें ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 4 12,800 रुपए। यानी कि 4 साल बाद वह राशि क्या होगी? 12,800 रुपए। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? सी ऑप्शन। अब ये तो हो गया हमारा सुपर शॉर्टकट, एकदम से आप देखते ही तुरंत अपना आंसर बताएंगे। अब अगर इसका आप बेसिक थोड़ा सा देखेंगे, अगर यहां पे हमारा दिमाग क्लिक नहीं करता है, सपोज करिए कि हम यहां पे इतना नहीं क्लिक कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? अब यहां तक तो हमें पता है 3 साल में कितना हो रहा है? 9,800 हो रहा है, तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा? 600 होगा। अब उसका ब्याज दर निकाल लेंगे हम, तो ब्याज की दर क्या होगी? अब देखिए एक साल का ब्याज कितना है? 600। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन, मूलधन कितना है? 8,000 है, गुणे दर, दर कितना है? मान लेते हैं आर, गुणे समय 1/100। काट देंगे इसको हम, यहां से ये कट गया, ये इससे कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया? 60/8%। 60/8%। अब या तो इसको आप सॉल्व करें, नहीं तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे हम क्या करेंगे? सीधा इसी फॉर्मूले का उपयोग कर लेंगे। अब एक साल का कितना है? 60/8%। अब कह रहा है कि ब्याज की दर जो है दोगुनी हो जाती है। अब दोगुना हो जाएगा तो नया ब्याज दर क्या होगा? नया ब्याज दर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 60/8%। अब नया ब्याज दर ही होगा, तो 4 साल में उसको ब्याज कितना मिलेगा? तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 8,000 है, गुणे दर, दर कितना है? 2 गुणे 60 पूरे का बटा 8, गुणे समय कितना है? 4/100। काट देंगे, ये इससे कट गया, यहां पे ये इससे कट गया, कितना आ गया? यहां पे 10। कितना हो जाएगा? 4 × 8 = 48। कितना आ गया? ये 4800। अब देखिए ब्याज क्या है? सेम आया ना, 4 साल में जो ब्याज मिला यहाँ पे सेम चीज। अब क्या हो जाएगा? मूलधन हमारा क्या हो जाएगा? 8,000, धन मूलधन 8,000 है और प्लस 4800 ब्याज है, तो कितना उसको राशि मिलेगी? 12,800। क्लियर है? इसमें क्या था, हमें जो यहाँ पे ब्याज दर हमने निकाला है, निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसका हमें कहीं उपयोग ही नहीं है।
सीधा हम अगर 1 साल का निकाल लें डबल करके निकाल लेंगे, हम सीधा सेकंडों में निकालेंगे हम। 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए 6.5% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर ₹2000 का साधारण ब्याज होगा। अब यहां पे देखिए टाइम जो दिया है 14 फरवरी से लेकर 28 अप्रैल तक दिया है, तो पहले तो हम ये देखें कितने दिन का ये पूछ रहा है। ब्याज की दर हमें पता ही है और हमारा जो मूलधन है ये तो पता ही है। अब देखिए 14 फरवरी से 28 अप्रैल कितना दिन हो रहा है? 14 दिन कितना हो रहा है? फरवरी में हो रहा है। 28 दिन की होगी, 2023 का है तो 28 दिन की होगी, तो कितना हो जाएगा? 14 14 28, तो यहाँ पे 14 आ गया। अब फरवरी के बाद क्या होगा? मार्च होगा। मार्च कितने दिन का होता है? 31 दिन। कितने दिन का होगा ये? 31 दिन। अब मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल। कह 28 अप्रैल, तो 28 दिन इसमें हो गया। कुल कितने दिन हो गया? 8 1 9 9 4 13 2 3 2 5 1 6 1 7, कुल कितना दिन होगा? 73 दिन। तो हमें 73 दिन का ब्याज ही निकालना है। तो क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन कितना दिया है? 2000 दिया है। कितना दिया है? दर 6.5 और समय जो है हमारा 73। अब देखिए जो समय होता है हमेशा साल में होता है, क्या होता है? हमेशा वर्ष में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? 73 दिन आ रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम वर्ष में बदल लेंगे। तो 73 दिन का वर्ष में कितना हो जाएगा? 73 बटा 365 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 73 बटा 365, ये इतना वर्ष होगा। तो इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा? 73 का 73, 5 15, 5 35 से 36, ये कितना आ जाएगा? बराबर 1/5 वर्ष। अब ये साल आ गया। अब हम यहां पे आराम से इसको लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? ये समय क्या है? 1/5, 5 नीचे हो गया। अब पूरे का बटा 100 होता है, कट जाएगा। कितना होगा यहाँ पे? 5 1 5, 5 चौक 20, 4 25 20, 4 6 24 2 26, कितना आ गया? 26 रुपए। तो कितना साधारण ब्याज आया मेरे भाई? 26 रुपए। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। 5 वर्षों में एक राशि ₹x पर साधारण ब्याज मुख्य राशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज की दर होगी। क्या करा है? साधारण ब्याज जो है ये क्या है? मुख्य राशि का 2/5 है, मुख्य राशि का 2/5। हमने क्या बताया था? आप अगर रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो क्वेश्चन क्या होता है? और आसान हो जाता है। परसेंटेज हुआ, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हुआ, रेशियो हुआ, सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। अगर आप एक दूसरे से लिंक करके जब पढ़ेंगे तो तीनों चैप्टर लगभग मिलता जुलता है और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। अब साधारण ब्याज बराबर 2/5 गुणे मुख्य राशि, तो यहां से साधारण ब्याज और मुख्य राशि का हम रेशियो निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज बटा मुख्य राशि, ये क्या हो जाएगा? बराबर 2/5। अब साधारण ब्याज बटा मुख्य राशि कितना है? 2/5 है, तो हम कह सकते हैं साधारण ब्याज कितना है? 2 है और मुख्य राशि कितना है? 5 है। हम यही इसकी वैल्यू मानेंगे। अब यहीं से हम सीधा निकालेंगे वार्षिक ब्याज की दर। अब हम क्या जानते हैं? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज कितना है? 2। 2 बराबर क्या होता है? मुख्य राशि मूलधन गुणे दर। दर हमसे पूछ रहा है जिसको हम आर मान लेते हैं, गुणे समय। कितना समय कर रहा है? कि 5 वर्ष में। क्या कर रहा है? 5 वर्ष में। पूरे का बटा 100, कट जाएगा। 5 5 25, 25 चौका 100। यहां से आर बराबर कितना आ गया? 4 दूनी 8%, यानी कि जो ब्याज की दर होगी कितनी होगी? है 8%। क्लियर है? एक राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज राशि के 4/9 के बराबर है। यदि वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर हो
तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। क्या कर रहा है यहां पे, साधारण ब्याज जो है यह राशि का 4/9 है। क्या है, 4/9 है किसका, ये राशि का, यानी कि जो हमारा मूलधन है उसका ये कितना है, 4/9। तो यहां से अगर इसको रेशियो के रूप में अगर कन्वर्ट करें क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बटा ब्याज को, राशि को इधर ले लेंगे, ये कितना आ जाएगा, बराबर 4/9। तो हम कह सकते हैं साधारण ब्याज कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा और राशि कितना होगा, 9 होगा। 9 राशि है और साधारण ब्याज कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या कर रहा है, वर्षों की संख्या ब्याज दर के बराबर है, वर्षों की संख्या जो है वह ब्याज दर के बराबर है। तो हम दोनों को यक्स मान लेते हैं कि ब्याज दर क्या है, उसका यक्स प्रतिशत है और जो वर्षों की संख्या है क्या है, यक्स है। तो क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर यानी कि 4 बराबर मूलधन यानी कि राशि कितना हो जाएगा, 9 गुणे दर। अब हमसे ब्याज की दर पूछ रहा है तो ब्याज की दर को हमने क्या माना है, यक्स माना है। और क्या है, समय भी हमारा क्या है, वो भी यक्स है, दोनों यक्स है, पूरे का बटा 100। यहां से क्या हो जाएगा, यक्स की घात 2 बराबर 4 गुणे 100/9। अब यक्स की घात 2 इतना है तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो यहां से यक्स बराबर, यहां से 4 गुणे 100 यानी कितना हो जाएगा, 400/9। अब 400 का अंडर रूट कितना होगा, 20 होगा और 9 का 3, 20/3 यानी कितना हो जाएगा, 3 6 18, 6 सही 2/3 प्रतिशत। अब 6 सही 2/3 प्रतिशत क्या है, हमारा ऑप्शन में है कहीं, कहीं नहीं है। क्या दिया है, दशमलव में दिया है, तो दशमलव में दिया, क्या कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 दशमलव कितना हो जाएगा, 6 ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या होगा, 2 अंकों तक लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.66%। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, ये ऑप्शन। और हमारा एक टाइम भी होता है, अगर टाइम अगर इसमें पूछ रहा है कि कितने समय के लिए निवेश किया जा रहा है तो हम कहेंगे कितना होगा, 6 सही 2/3 वर्ष के लिए, इतने साल के लिए। अगर इसमें महीने में दिया होता तो 6 साल 2/3 यानी कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 होता है, 4 दूनी 8, 6 साल 8 महीने के लिए ये निवेश किया जा रहा है। क्लियर है, मेरे हिसाब से आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस करिए, कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।